सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है जब पृथ्वी में अधर्म का राज बढ़ने लगा, तब पृथ्वी गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया, तब नारायण ने कहा कि मैं मथुरा के जो राजा हैं वसुदेव जी के यहाँ मेरा जन्म होगा। ये बात ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बताया और कहा, जाओ ब्रजमंडल में भगवान आने वाले हैं, आप सब भी जाओ और जाकर प्रभु के आने की आप लोग बाट देखो, भगवान का इंतजार करो। प्रभु जल्द ही अवतरित होंगे और अवतरित होकर सभी दुष्टों का संहार करके इस धराधाम का कल्याण करेंगे। ओ जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महा अभिमानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब असुर लोग बढ़ेंगे तब तब भगवान इस धराधाम में अवतरित होकर समस्त पापियों का संहार करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ और जाकर सबके सब जाकर धराधाम में जाओ और जाकर अवतार लो, और ऐसे ही अकेले नहीं बल्कि अपने सपत्नीक धर्मपत्नी के साथ आप लोग पहुंचो। क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी भी अवतरित होंगे। सबके सब देवता गण आए और धराधाम में यत्र तत्र जगह सब अवतार ले लेकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। कथा कहती है, समय आया और सूरसेन जी के यहाँ, जो मथुरा के राजा है उग्रसेन जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। संतों से प्रार्थना करी तो उग्रसेन जी को ब्राह्मणों ने सुंदर यज्ञ कराया। उस यज्ञ के माध्यम से उनकी पत्नी गर्भवती हुई, परंतु वन में विहार करने गई। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से जो पुत्र गर्भ में आया वो महान पापी हुआ, जिसको हम कंस कहते हैं। संत जनों ने कुंडली देखी तो कही कि महाराज ये बड़ा ही पापी होगा और आपके कुल का संहारक होगा, इसलिए क्या करें? तो उग्रसेन जी ने उस बालक का त्याग कर दिया, उसे लता पता में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। उसी समय सूरसेन जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे, सोई उस बालक को देखा तो लेकर आ गए। मन में विचार किया, पत्नी से बोला कि अभी तक हमारे केवल एक पुत्र वसुदेव था, अब हमारे भगवान ने दो पुत्र दे दिए। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे सूरसेन जी के यहाँ कंस बढ़ने लगा और समय के साथ नारद जी के द्वारा उसे पता चला कि वो उग्रसेन का पुत्र है। रात्रि में उठकर चला गया कंस और खूब जाकर तपस्या करी भगवान की, और भगवान शंकर को प्रकट करके खूब सारे वरदान लेकर और वापस आया। उग्रसेन जी को ही बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और स्वयं जाकर मथुरा का राजा बन गया। बड़ी सेना खड़ी करी, अघासुर, बक्तासुर, धेनुकासुर आदि आदि पूतना आदि राक्षसों की बड़ी सेना इकट्ठा करी। पूरे सब जगह सारे मंदिर पूजा पाठ बंद करा दिए, सबसे कह दिए सब हमारी पूजा करो, हम ही सबके भगवान हैं। खूब आतंक फैलाया, पर जब देखा कि आतंक बहुत फैल गया है, सब प्रजाजन के बीच में बड़ी अपनी छवि खराब है, सोई मन में विचार आया कि कुछ ना कुछ करके अपनी छवि सुधारनी चाहिए। सो मन में विचार आया कि मेरी एक छोटी बहन है, नाम है देवकी, इसका विवाह मैं अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कर दूं। तुरंत कंस ने वसुदेव जी के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह तय कर दिया। खूब लौकिक वैदिक रीति से विवाह हुआ, और जब कन्या दान करने के बाद विदाई का समय आया तो विदा करते समय स्वयं कंस रथ की लगाम पकड़कर विदा करने के लिए चल दिया।
देवताओं ने मन में विचार किया, इस कंस का दुष्ट का संहार भगवान करेंगे, इस पापी का घड़ा भर चुका है, परंतु यह इसका संहार कैसे होगा, कैसे भगवान आएंगे। सोई उन देवताओं से ये देखा नहीं गया। किस मृत्यु की बात कर रहे हो? जो भी इस संसार में आया है सबको एक ना एक दिन मरना। कंस ने कहा, मुझे आपकी ये कथा नहीं सुननी है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे काल को जन्म देगी देवकी, इसलिए मैं देवकी को नहीं छोड़ सकता। वसुदेव जी ने कहा, देखो आपको देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। बोले नहीं। तो वसुदेव जी ने कहा, एक काम करो, जो भी देवकी के पुत्र होंगे वो सब मैं आपको लाकर दे दूंगा, आप देवकी को छोड़ दो। कंस ने भी कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक आपको मेरे यहाँ कारावास में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, मंजूर। एक क्षण में सब कुछ बदल गया और तुरंत ले जाकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र हुआ और वसुदेव जी ने लाकर कंस को दे दिया। पहले तो कंस को थोड़ी दया आई, मन में विचार किया, मेरा तो अष्टम पुत्र काल है, इसे छोड़ देता हूं। फिर नारद जी ने आकर कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से उसे बताया और आखिरी और 8वें में भेद करके उसकी बुद्धि घुमा दी। सोई तुरंत कंस ने देवकी जी और वसुदेव को सूचना दी और पहला पुत्र जिसका नाम कीर्तिमान था पकड़ के तुरंत पत्थर पे पटक कर उसको समाप्त कर दिया। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब समय आया, धीरे धीरे 7वें पुत्र की बारी आई। अब ठाकुर जी को टेंशन हुई, चिंता हुई कि भैया अब ये जो 7वें पुत्र हैं ये तो हमारे शेषावतार जी हैं, शेषनाग जी हैं। अगर ये कंस मामा तो आते ही सीधे ऊपर पहुंचा देते, और ये अगर नहीं रहे तो हमारी लीला में सहयोग कौन करेगा। सोई भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया और योग माया के द्वारा वो सप्तम गर्भ को बलराम जी को गर्भ से खींचकर और रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर दिया। कंस को पता चला, कंस ने कहा ठीक है 7वां नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे डर से ही खत्म हो गया। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, समय व्यतीत होने लगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना इसे मैं कंस को डरा के जाऊं। नारद जी आए, अरे कंस पता है तुम्हारा शत्रु आने वाला है? कंस ने कहा, जी महाराज आपने, आकाशवाणी ने तो कहा था अष्टम गर्भ ही मेरा काल है, अब आने वाला तो है, पर एक गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, मेरा मार्गदर्शन करो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो कृपा करके ये बताओ अगर कहीं वो जन्म लेते ही भागने लगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी ने कहा, बताऊं कैसा होगा? बोला हाँ। नारद जी ने कहा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उसके केस भी काले, आंख भी काले, काली कमरिया वाला होगा, सावधान रहना काले से। अब तो महाराज कंस को नींद भी ना आई, रात भर पड़े पड़े सोचता रहे, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, केस भी काले होंगे। इतनी इसकी स्थिति बिगड़ गई कि अब वो अगर पानी भी पीता और पानी में उसकी काली छाया दिखती तो तुरंत लोटा फेंक देता, हटाओ इस काले को, तो मुझे मार देगा। दाल में जीरा दिखता, दाल फेंक देता, अरे ये हटाओ ये काला मुझे मार देगा। ऐसी स्थिति में कथा कहती है कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो देवता लोग भी स्तुति करते हैं। देवता लोग भी स्तुति करने आए हैं, मानो कह रहे हैं कि प्रभु याद रखना, कहीं अगर आप जन्म लिए और जन्म लेने के बाद मन में आ गई कि मामा जी हैं और मामा जी समझ के आप छोड़ दिए तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। प्रभु याद रखना, सत्य सत्य, भूलना नहीं,
सबने स्तुति करी, सब देवताओं ने मैया देवकी को भी समझा कर गए, मैया चिंता मत करना, अब तुम्हारे गर्भ में स्वयं साक्षात ठाकुर जी विराजित हैं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना। धीरे धीरे भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रात्रि का समय आया, रिमझिम बारिश हो रही है। महाराज ऐसा ही मौसम रहा होगा जैसे आज हमारी इस गंगा सागर की कथा में मंद सुगंध वायु चल रही है। आज रात में फूल मुरझा जाते हैं, परंतु आज ठाकुर जी को आना है तो आज रात में भी पुष्प खिल रहे हैं, चंद्रमा प्रमुदित तो हो रहा है, संत जन भगवान को ध्यान लगा रहे हैं। और उसी समय योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रज की कमान मेरे हाथ में दो। पूरे ब्रजमंडल की कमान योग माया ने अपने हाथ में लिया और तुरंत सबके सब 10,000 सैनिकों को कंस ने लगा रखा है कि वो भागने ना पाए, अगर जन्म लेते ही भागे तुरंत मुझे बताओ, उसे वहीं पे समाप्त कर देंगे। पर आज योग माया की कृपा से 10,000 के 10,000 जितने भी सैनिक हैं सबके सब सो गए, कोई जग नहीं रहा, एकदम सब गहरी नींद में सो रहे हैं। उसी समय रात्रि के ठीक 12 बजे माँ देवकी के उस कारावास में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान प्रकट हुए, सोई मैया देवकी ने तुरंत भगवान का स्तुति किया, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप आए, आपने बड़ी कृपा करी जो आपने हमें दर्शन दिया। परंतु प्रभु आप पुत्र बनकर आओ, क्योंकि आपके माधुर्य लीला को हम देखना चाहते हैं, आपकी उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। आप ये चतुर्भुज रूप में क्यों आए? ठाकुर जी ने कहा, देखो मैया, ये कंस मामा जी जन्म लेते ही मारने आ जाते हैं, तो हमने सोची कि जो काम 11 साल बाद करना है वो अभी करते चले, इसलिए हम शंख चक्र गदा सब लेके आए हैं। बुलाओ मामा जी को। अभी मामा जी को ठिकाने लगाते हैं। देवकी ने कहा, नहीं प्रभु, ये आपके लीला को शोभा नहीं देता, क्या करें? बोले आप बाल स्वरूप में आ जाओ, मैं आपको अपने स्तन पान कराना चाहती हूँ, आपको पुत्र रूप में प्रेम करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, हम आप कहती हो तो हम बाल स्वरूप में आ जाते हैं, परंतु फिर हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हम क्या रक्षा करेंगे, हम तो खुद बेड़ियों में बंधे हुए हैं, हम आपकी रक्षा क्या कर सकते हैं? भगवान ने कहा, उसकी चिंता मत करो, जीव जब मेरी शरण में आता है तो उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, उसकी चिंता मत करो। भगवान ने सारी बात बता दी। आप नंदगांव पहुंचो, वहां मैया यशोदा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, उस पुत्री को आप लेकर चले आओ, वो कंस को दे दो और मुझे आप नंद भवन में पहुंचा दो। तुरंत भगवान बाल रूप में हुए, माँ देवकी उन्हें स्तनपान कराती है और सूप में लेकर वसुदेव जी चल दिए। भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, और जैसे जैसे वसुदेव जी चलने लगे उनकी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, एक एक करके सारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं, वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। चलते चलते आगे बढ़े तो यमुना जी मिली। यमुना जी मिली, जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगी। परीक्षित ने कहा, ठाकुर जी, सुखदेव जी, गुरु जी, ये बढ़ क्यों रही हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी कह रही हैं मानो कि ठाकुर जी आप मेरे प्रियतम हो और आपको ये छोटो सो बाल रूप को मैं दर्शन करना चाहती हूँ। क्या मतलब? यमुना जी भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहती। सोई धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगी, और जैसे ही यमुना जी बढ़ी, सोई कन्हैया ने देखी, अरे ये क्या कर रही हो? बोले, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे मुंह देखने के चक्कर में हमारे बाबा डूब जाएंगे, फिर हम पार कैसे जाएंगे? यमुना जी ने कहा, नहीं,
मैं तो चेहरा देखूंगी, ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं। भगवान को गुस्सा लगी, अपने पैर लटका के मानो एक पादप प्रहार किया और बोला शर्म नहीं आ रही, ससुर जी के सामने मिलने चली आ रही है, चल नीचे। तुरंत यमुना जी नीचे हो गई, चरण को छूकर, और घुटमन घुटमन जल हो गया। वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन में, नंद रानी के घर में योग माया से एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को वसुदेव जी ने उठाया, कन्हैया को पत्थर रख के, हृदय में पत्थर रख के अपने किसी तरह से सुलाया और उस कन्या को लेकर आए। जैसे ही आए, कारावास में प्रवेश किया, धीरे धीरे एक एक दरवाजा बंद होने लगे। पास आए, तुरंत हथकड़ी बेड़ियां लग गई, और जैसे ही वसुदेव जी कारागृह में प्रवेश किए, जोर से वह कन्या रोई, और जैसे ही कन्या रोई, तुरंत 1 मिनट के अंदर वहां पर अफरा तफरी मच गई। अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, 8वां आ गया, 8वां आ गया, खूब शोर शराबा होने लगा। सारे के सारे सैनिक जग गए, तुरंत दौड़े दौड़े भय कंस के पास पहुंचे। कंस कूदता फांदता हुआ गिरता पड़ता आया, और जैसे ही देखा अरे ये कन्या है, तुरंत कन्या का पैर पकड़ा, और जैसे ही पटकने को उद्यत हुआ, तुरंत वह कन्या हाथ से उसके पैर छुड़ाकर और तुरंत आकाश मार्ग को चली गई और अष्टभुजा में परिणित हो गई, और आकाशवाणी करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तुझे मुझे मारने से क्या मिलेगा? तेरा अष्टम काल तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। तुरंत जैसे ही कंस ने को कहा, तुरंत कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, और अब इधर चर्चा होने लगी कि किस तरीके से उस बालक को ढूंढा जाए। अब इसकी हम कथा कल सुनेंगे। अब चलो हम चलते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद